बांकीपुर में अब भाजपा का खेमा अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने वहां अपनी ताकत से अपनी पहली सीट जीतने के लिए दावा कर रही है, जिस तरीके से, और प्रशांत किशोर का यह सीट जनसुराज का पार्टी का यह सीट प्रशांत किशोर के खाते में जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे बांकीपुर में 25 सालों से नितिन नवीन विधायक के पद पर बने हुए थे, जब से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने और राज्यसभा सांसद बने, वहां से ये सीट खाली क्या हुआ कि इसके बाद से जन स्वराज के कर्मधारक प्रशांत किशोर ने वहां से बिगुल फूंक दिया। अब बिगुल ही नहीं फूका, जिस तरीके से वहां मतदान हुई है, 35% पूरा मतदान हुआ है बांकीपुर में, लेकिन 35% में मुस्लिम समुदाय ने अपना समीकरण बिल्कुल बदल दिया है। सभी ने प्रशांत किशोर को वोट किया है। यह समझ में आ रहा है कि इस बार बिहार में जन स्वराज अपना पहला खाता खोलेगी बांकीपुर से, क्योंकि बांकीपुर सीट इसलिए सबसे ज़्यादा हॉट सीट हो चुका था क्योंकि यह नितिन नवीन का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था। इस बदौलत यह सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी। लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि आंकड़े के अनुसार से कि वहाँ से जन स्वराज जीत रही है। यही नहीं, बीजेपी ने जिस तरीके से अपने बहुत सारे एमपी एमएलए वहाँ पे कम से कम 60 एमएलए को उतारा था, अपने सभी जातियों के एमएलए को, कि एक सीट जीतने के लिए बांकीपुर में सिर्फ, अगर यहाँ से हार जाती है भाजपा बांकीपुर से, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और पूरे बिहार में यह एक लहर उठेगी कि अगली बार जन स्वराज। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के कर्मधारक रहे बांकीपुर, शुरू से ही भाजपा के खेमे में रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा शुरू से ही वहाँ अपने मजबूती के साथ लड़ी है, मजबूती के साथ जीती भी है, लेकिन इस बार भाजपा वहाँ कमजोर नजर होती हुई दिख रही है। यही नहीं, भाजपा इसलिए कमजोर होती हुई दिख रही है क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के मतदाता हैं इस बार मुंड बदल चुके थे। क्योंकि जिस तरीके से नितिन नवीन ने कहा था कि वहां से हम किसी कुत्ते को खड़ा करेंगे वो भी जीत जाएगा, लेकिन ये इनकी गलत फहमी हो चुकी है नितिन नवीन की। इस बार वहां से प्रशांत किशोर ने अपना पर्चा भरा और वहां से अब जीत के दहलीज पे अब 3 तारीख को ये पता लगेगा कि भाजपा के खेमे में गया या जन स्वराज के खेमे में गया बांकीपुर का विधानसभा सीट। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पलड़ा भारी देखा जाए तो यह जन स्वराज के खाते में जा रहा है, क्योंकि जन स्वराज ने इस बार बता दिया कि हम सबसे बेस्ट निकलेंगे बिहार में। अगर जन स्वराज का एक सीट आ जाता है प्रशांत किशोर का, तो पूरे विधानसभा को हिला कर रख देंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का शुरू से ही राजनीतिक करियर रहा है, वो कभी चुनाव नहीं लड़े। इस बार पहली बार चुनाव वो लड़े हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा राजनीतिक में वो सभी के लिए सलाहकार बन के, हर मोदी जी के लिए हो, नीतीश कुमार के लिए हो, या अखिलेश यादव के लिए हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए हो, बहुत सारे, चाहे चेन्नई में विजय जोसफ के लिए हो, उन्होंने कैंपेनिंग किया है। और वो कैंपेनिंग आज देखने को भी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे सीट थे जिन्होंने अकेले बल पे अपने प्रशांत किशोर ने जिताया भी है। आज चेन्नई में उनकी सरकार भी है, जैसे जोसेफ विजय का आप देख जान भी रहे हैं, क्योंकि 2 साल में पार्टी बनी, फिर से सरकार में भी आ गई। अब क्या बिहार में प्रशांत किशोर का जलवा कायम रहेगा या नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से बांकीपुर में इस बार जन स्वराज का पलड़ा भारी जा रहा है, अगर जीतते हैं तो सबसे बिहार के लिए सबसे उज्जवल भविष्य की कामना होगी। क्योंकि बिहार में बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाजपा को ये लग रहा है कि हमसे बड़ा कोई पार्टी